You will be fine. Stay home, stay safe, but continue your study at home. So that I have planned a lesson for you. First, I will introduce your book. It is a book of class 6 and SST book. Its name is Know Your World. अपनी दुनिया के बारे में जानिए. Its writer is Khatija Jhaglabeh. It has a many chapters. Some chapters are from the history, geography, and civic. And now we read the chapter number 1. Its name is a Civilization and Empire of South Asia. जुनूबी एशिया की हुकूमतें और उनकी तहजीब. This chapter is taken from the history. It is a map. This map is showing the countries. Where are they? Number 1, Afghanistan, Iran, Pakistan. South Asia is a fertile landscape supporting a huge population. जुनूबी एशिया की ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो सपोर्ट कर रही है एक ह्यूज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी आबादी को. साउथ एशिया यूजुअली रेफर टू द लैंड मास इन एशिया दैट comprises पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान. जुनूबी एशिया को मंसूब किया गया है बरे आज़म एशिया से, और इस बरे आज़म में जो ममालिक आते हैं वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान. आपको बच्चों पता है कि हमारे कितने बड़े आज़म हैं. तो जुनूबी एशिया जो है वो भी एक बड़े आज़म है जिसमें ये हमारे मुल्क आ रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर जो है पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है और भूटान है. This region is bound by the Arabian Sea in the southwest, the Bay of Bengal in the southeast, Myanmar in the east, China in the northeast, Afghanistan in the northwest, and the Iran in the west. It is also known as the Indian subcontinent. A subcontinent is a distinctive mass of the land that constitutes a large part of any continent. यह खिता जो है वो घिरा हुआ है या फिर उसे बाउंड किया गया है किसके एक तरफ जो है वो है अरबियन, यानी साउथ वेस्ट, जनूबी मगरिब में जो है वो अरबियन सी है, और बंगाल जो है साउथ ईस्ट में है यानी जनूबी मशरिक में है, और म्यांमार जो है वो मशरिक में है. चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब शुमाल मशरिक में है, और अफगानिस्तान इज़ द नॉर्थ वेस्ट, और अफगानिस्तान जो है वो है शुमाल मगरिब में, एंड ईरान इज़ द इन द वेस्ट, और ईरान जो है वो है मगरिब में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन कॉन्टिनेंट. ये जो जाना जाता है वो इंडिया बरे सग़ीर के नाम से भी जाना जाता है. अब हम आ जाते हैं अपनी टाइमलाइन ऑफ अराइवल्स इन द सब कॉन्टिनेंट के हिंदुस्तान. सब कॉन्टिनेंट मीन हिंदुस्तान या बरे सग़ीर में किस तरह हुकूमतें कायम हुई और किस तरह बरे सग़ीर में लोगों की आमद हुई. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. डू यू नो, क्या आप जानते हैं CE विच स्टैंड फॉर कॉमन एरा हैज़ रिप्लेस्ड द यूज ऑफ AD which indicated in the start of the calendar from the birth of Christ. CE show the same date as the modern calendar but without referring to any religion. BEC before the common era is now used to indicate dates previously shown as a BC before Christ. तो EC का मतलब हो गया कॉमन एरा, और यानी कि सेंचुरी, वी कैन से द सेंचुरी या सदी, एंड BCE मीन बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर, B मीन बिफोर, C मीन कॉमन और E मीन एरा, एंड BC मीन बिफोर क्राइस्ट, यानी B मीन बिफोर एंड C मीन क्राइस्ट.
Chandragupta Maurya unifies most of India, the first ruler to do so. यानी चंद्रगुप्ता जो था वो इंडिया का पहला बादशाह था जिसने सबको यकजा किया, और किस सन में किया? 326 BCS, यानी कि 326 में। उसके बाद 326 BC में ही अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड्स नॉर्थर्न इंडिया। आफ्टर हिज डेथ दिस रीजन कम्स अंडर सेल्यूकस रूल। इसके बाद 326 BC में ईस्वी में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म ने जो था उस पर हमला किया हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया पर, नॉर्थ इंडिया पर उसने हमला किया और वहाँ पर उसने हुकूमत की। और उसके इंतकाल के बाद वहाँ के जो रीजन, वहाँ का जो खित्ता था, वहाँ पर किस बादशाह ने हुकूमत की? सेल्यूकस ने। उसके बाद 565 में, यानी कि उसमें जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा इज बॉर्न, यानी कि बुद्धिज्म का मतलब है बुद्ध मज़हब, यानी कि वहाँ का जो बादशाह था वो पैदा हुआ, बॉर्न हुआ गौतम, और उसने वहाँ पर बुद्ध मज़हब की बुनियाद रखी। उसके बाद 550 BCE में पर्शियन एनेक्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया टू देयर एम्पायर। वहाँ पर ईरान से कुछ फारसी लोग आए और उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 1750 में फर्स्ट इन्वेडर्स द आर्यन एक कौम थी जिन्होंने वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद 2500 BC में द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वादिय सिंध की तहजीब, उन लोगों ने हुकूमत की। उसके बाद 7000 BC में फर्स्ट सेटलर्स पीपल ऑफ द इंडस, यानी इससे पहले दूसरे जो इंडस के लोग थे उन्होंने उस पर हुकूमत की। कुशान प्रीवियस nomadic tribe from Central Asia invade and set up their empire in the northwest. उसके बाद 50 सदी में, ईस्वी में, या वी कैन से सेंचुरी में, कुशान जो था उसने वहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद 250 में सासानी अटैक एंड डिफीट द कुशान, यानी उसने बादशाह कुशान को शिकस्त दे दी। उसके बाद 320 में चंद्रगुप्ता एस्टेब्लिश पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। चंद्रगुप्ता ने हुकूमत की 320 में। उसके बाद 510 में हंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया प्लंडर द एम्पायर। उसके बाद 350 में हंस ने हुकूमत की, और हंस की हुकूमत के बाद 606 में हार्शा सेट अप दी ब्रीफ बट ब्रिलियंट एम्पायर। हार्शा ने हुकूमत की जो एक ब्रिलियंट एम्पायर था, और उसने 41 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 712 मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध एंड पार्ट ऑफ द पंजाब। एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल्स इन सिंध, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध पर, और सिंध से लेकर पंजाब तक उन्होंने वो सिंध के एक मुस्लिम हुक्मरान बने, और उन्होंने सिंध से लेकर पंजाब तक इस्लाम फैलाया। Understood the timeline of the arrivals in the subcontinent, and now we start our lesson. Why did people settle on the subcontinent?
Why did the people settle on the subcontinent? लोग जो हैं इस बड़े सग़ीर पर क्यों सेटल होना चाहते हैं, क्यों बसना चाहते हैं? The Indian subcontinent is a region with abundant resources, a long coastline, river system, a favorable climate, flat, fertile terrain, suitable for farming, and a wealth of natural resources. इंडिया बरे आज़म वो जगह है जो कसीर वसाइल से भरा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर साहिल है, समंदर, दरिया है, और यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की ज़मीन इतनी सरफेस है जो खेताबाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज की दौलत से भरा हुआ है। दिस फैक्टर अट्रैक्ट पीपल टू सेटल इन दिस एरिया। और ये वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ पर आबाद हों। द सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑल्सो अ prosperous region able to support large population। और यही वो सब बड़े सग़ीर है, या ये वही बड़े आज़म है जो एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। Why do we study the people of the subcontinent from ancient times to the present? अब यहाँ पर सवाल आता है कि लोग जो हैं, हम क्यों मुताला करना चाहते हैं बड़े सग़ीर के पुराने और हालिया दौर के बारे में। It is important to study the history of the subcontinent from the time of the first settlers to the present so that we can। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री का मुताला करें और हम जान सकें कि बड़े सग़ीर के पुराने वक्त के बाशिंदे और अब के बाशिंदे किस तरह रहते थे कि और सो दैट वी कैन, और हम उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड हाउ पीपल, कंट्रीज एंड सिस्टम हैव इवॉल्व्ड। कि इस बात को हम समझें कि वहाँ के लोग और कंट्रीज़ का जो सिस्टम था वो किस तरह से बनाया गया। नंबर 2, हाउ अबाउट द पास्ट ऑफ आवर ओन नेशन। और हम ये जान सकें कि उनका जो पुरानी कौमें थी वो किस तरह की थी, उनका पास्ट किस तरह का था, पास्ट ऑफ आवर ओन नेशन, उनका गुजरा हुआ पास्ट किस तरह का था, माजी कैसा था। नंबर 3, फाइंड आउट हाउ कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव डेवलप। और उन्होंने अपना कल्चर और अपनी सकाफत किस तरह से डेवलप की थी, किस तरह से उनकी नशोनुमा की। नंबर 4, प्लान आवर फ्यूचर बाय लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। और हम प्लान कर सकें अपना मुस्तकबिल उस हिस्ट्री, उस तारीख से सीख कर। Have you noticed that Pakistan is a country of many different cultures? How do you think this has come about? The peoples who lived in the subcontinent during different phases of history came from many different regions of the world. They brought their own ideas and practice with them. Hence, this area became melting pot for different religions, ethnicities, languages and traditions, lifestyle, etc. आप जान चुके होंगे कि पाकिस्तान वो मुल्क है, वो कंट्री है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के कल्चर हैं। यहाँ की तहजीब व तमद्दुन जो है वो अलग अलग है। ये है कि इस बड़े सग़ीर में मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आके जमा हुए, खित्तों से, दुनिया से, और फिर यहाँ पर जो है उन्होंने अपने आइडियाज़, अपनी प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस का मतलब अपने मज़हब को फैलाया, और इस तरह से ये तमाम रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और उनकी सकाफत, उनका लाइफ स्टाइल जो था, उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था वो एक जगह
जमा हुआ और तमाम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को एडॉप्ट किया, सीखा। क्योंकि हम मुसलमान होने के अलावा, जबकि हिंदुस्तान जो था वो सब कॉन्टिनेंट था, लेकिन बाद में पाकिस्तान जब उससे अलग हुआ, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अब भी उसी सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया से एडॉप्ट की हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को अपनाया हुआ है। तो पाकिस्तान जो एक मुल्क, इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सकाफ़त में मुख्तलिफ़ रंग पाए जाते हैं।